हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप ईपीएफ पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट दर्ज या डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने ईपीएफ रिफंड के लिए अप्लाई किया था, यानी विड्रॉल के लिए अप्लाई किया था, पर बहुत दिन हो गए, अब तक ना तो कोई स्टेटस में कुछ अपडेट हो रहा है, ना आपका पैसा आपके पास वापस आ रहा है। या मान लीजिए आपने पुराने पीएफ से नए पीएफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाली है, वो फेल हो गई है बिना किसी रीज़न के। काफ़ी बार लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, पर डिपार्टमेंट उसका सही से जवाब नहीं देता, या फिर आप एक पेंशनर है और पेंशन के पैसे को लेके कंप्लेंट डालनी है, या आप एक एम्प्लॉयर क्यों ना हो। अगर आपको ईपीएफ डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेंट लिखनी है तो इन सभी तरह की कंप्लेंट के लिए एक सिंगल पोर्टल लॉन्च किया है ईपीएफ डिपार्टमेंट ने, जो कि बहुत ही पावरफुल पोर्टल है। आप यहाँ पर हर तरह की कंप्लेंट डाल सकते हैं, कंप्लेंट का स्टेटस देख सकते हैं। अगर कंप्लेंट टाइम पर सॉल्व नहीं हो रही है तो रिमाइंडर भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और इसका पूरा इन डेप्थ ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव। टेक्नोबा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोबा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, ये है पीएफ का नया ग्रीवियंस पोर्टल। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है epfigms.government.in पर, या epfigms ग्रेवियंस गूगल पर सर्च करना है तो ये खुल जाएगा। अगर आप में से कुछ लोगों ने पीएफ का पिछला ग्रेवियंस पोर्टल देखा होगा तो आपको पता होगा कि कितनी बेकार वेबसाइट थी, कितना डिफ़िकल्ट लंबा सा फॉर्म था, और सबमिट करने के बाद कई बार तो वो सबमिट नहीं होता था और पूरा का पूरा फॉर्म खाली होकर फिर से आपको शो होने लगता था, जो कि वाकई में काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वाले फॉर्म में इन्होंने ये चीज़ की है कि इसमें यूएन और ओटीपी के साथ इसमें सिंपली यहाँ लिंक कर दिया है। मतलब आप अपने यूएन नंबर डालेंगे तो काफ़ी सारी डिटेल तो आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें आपको रिमाइंडर की फैसिलिटी भी डाली गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे व्यू करंट स्टेटस की फैसिलिटी भी यहाँ पे डाली गई है, और फाइनली आपका ग्रीवेंस फेल हो जाता है तो फीडबैक देने की फैसिलिटी भी इसमें दी गई है। एक और चीज़ इसमें अच्छी ये दी गई है कि अगर यहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के अलावा पेंशनर को भी पोर्टल के थ्रू आपके ग्रीवेंस रजिस्टर करने की सुविधा दी गई है। तो आइए इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोग जान सकें कि कोई भी समस्या हो पीएफ के रिलेटेड, वो इस ग्रीवेंस मैनेजमेंट के थ्रू क्विकली सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड, आपको सिंपली यहाँ पे रजिस्टर ग्रीवियंस पोर्टल में जाना है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पीएफ मेंबर, आपको ईपीएस पेंशनर, एम्प्लॉयर्स और अदर करके। आप यदि सिंपली अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो एम्प्लॉय हैं तो आप पीएफ वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना यूएन नंबर डालना है। मैं अपना यूएन नंबर डाल लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिए है उसको यहाँ पे सिंपली फिल कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद अगर आपने डिटेल सही भरी हैं तो यहाँ पर जो भी आपकी कंप्लीट डिटेल है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। आपका यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नाम बता देगा, आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी आपको यहाँ पे बता देगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके मोबाइल का जो लास्ट का 3 डिजिट नंबर है वो भी आपका यहाँ पे अगर दिखा देगा। अगर ये डिटेल सही हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे गेट ओटीपी पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर अपना ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि एक बार जो यूएन से रिलेटेड डिटेल है वो आपको दोबारा यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फिल नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप अपना सिंपली जेंडर मेंशन कीजिए। उसके बाद आप अपना यहाँ पर करेक्ट एड्रेस मेंशन कीजिए। ये एड्रेस यहाँ पर इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि यदि कोई डॉक्यूमेंट जो पीएफ से रिलेटेड होता है जो आप तक पहुँचना पड़ेगा डिपार्टमेंट के थ्रू, तो वो इसी एड्रेस पर आएगा। आप यहाँ पर अपना ऑल्टरनेटिव जो अपना मोबाइल नंबर है वो डाल सकते हैं और सिक्योरिटी कोड फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो ग्रीवेंस डिटेल है इस सेक्शन में, अगर आपके पास, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल पीएफ नंबर है तो वो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे अकाउंट पे एक पीएफ नंबर है तो आपको उस पीएफ नंबर पे क्लिक करना है। अब ये ग्रीवियंस का जो एक्चुअल सबमिट करनी है तो यहाँ पर ये पॉपअप खुल जाएगा। अब यहाँ पर 4 में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ग्रीवियंस ऑफिस से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल आपके विड्रॉल नहीं हुआ है, आपका एडवांस अटका हुआ पड़ा है, या आपकी पेंशन से रिलेटेड कुछ इशू है जो डिपार्टमेंट में अटकी है, तो आपको
आप पीएफ ऑफिस सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपका पीएफ पे नहीं कर रहा है या आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा है, आपकी एग्जिट डेट मार्क नहीं कर रहा है, तो इस केस में आप एम्प्लॉय सेलेक्ट कीजिएगा। अगर ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम रिलेटेड से कुछ इशू है तो आप ईडीएलआई ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर आपने अर्ली पेंशन ले रखी है तो उससे रिलेटेड इशू आप यहाँ फिल कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे कैटेगरी देखिए, आपको यहाँ फाइनल पीएफ विड्रॉल मिल जाता है, आपको यहाँ पे नॉन ट्रांसफ़र पीएफ एक्यूमुलेशन मिल जाता है, पासबुक रिलेटेड आपको यहाँ इशू मिल जाएंगे, आपको पीएफ रिलेटेड इशू मिल जाते हैं, इनॉर्नेस क्रेडिट ऑफ ट्रांसफ़र अमाउंट रिसीव मतलब यानी गलत अमाउंट आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इन सभी से रिलेटेड इशू यहाँ आपको दिख जाएंगे। आप यहाँ पे अपना रिलेवेंस इशू सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन जो है आपका शॉर्ट एंड स्वीट में लिखिए, तो वहाँ पर जो पीएफ का ऑफिसर है आपका ग्रेवियंस पढ़ रहा है तो वो बड़े आसानी से समझ उसको आ जाएगा। साथ ही साथ जितने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपके पास हैं यहाँ पर लगाइए ताकि आपका ग्रेवियंस को सुलझाने में आसानी हो पाए। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट वो अलग अलग से आपके लिए खोज के लाएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड कर दें। ये करने के बाद आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपकी जो पर्टिकुलर ग्रेवियंस है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पेंशनर हैं तो आप ईपीएस पेंशनर में जाएंगे और यहाँ पर अपना जो पीपीओ नंबर है वो डालेंगे और पीपीओ पर नंबर डालने के बाद आप अपनी यहाँ पर ग्रेवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह आप एम्प्लॉयर हैं तो एस्टेब्लिश कोड यहाँ पर एंटर कीजिए और यहाँ पर आप अपना ग्रेवियंस का पोर्टल खुल जाएगा। अगर आप इनमें से कोई नहीं है तो आप अपने रिलेटिव के बिहाफ पर यहाँ पर किसी ऑफिशियल की कंप्लेन भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अदर सेक्शन में जाकर आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसीजर हुआ ग्रेवियंस रजिस्टर करने का। एक बार जब आप ग्रेवियंस रजिस्टर कर देंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सेव रखना है, वो आपको ईमेल में भी यहाँ पे मिल जाएगा। वो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप मल्टीपल चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप रिमाइंडर भेज सकते हैं। मान लीजिए आपने ग्रेवियंस रजिस्टर की है, उसके 5 या 15 दिनों तक काम नहीं हुआ तो ये ग्रेवियंस का आप रिमाइंडर भेजेंगे तो सीनियर ऑफिसर तक ये आपकी रिक्वेस्ट भी चली जाएगी और आपका काम बहुत जल्दी ही होने की संभावना भी हो जाती है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वापस अपडेट करना है या वापस लिखना है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सेव करके रखिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए और जो भी आपका रिमाइंडर का डिस्क्रिप्शन है वो भी आप यहाँ पर डालिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस तारीख को अपना ग्रेवियंस सबमिट किया था और अभी तक उसमें काम नहीं हुआ है। ठीक उसी तरह से आप अपना स्टेटस भी देख सकते हैं। यहाँ पर जाकर उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज़ करते हुए एक और चीज़ है, मान लीजिए आपने प्रोसेस के दौरान जब आपने ग्रेवियंस रजिस्टर की है तो आपसे कोई और डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट किए गए हैं या डिपार्टमेंट की तरफ से आपको इंटीमेशन आती है कि आपको 3 और 4 चीज़ें सबमिट करनी है, तो यहाँ पर एडिशनल एक ऑप्शन दिया है अपलोड ग्रेवियंस डॉक्यूमेंट का। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और इसके थ्रू डायरेक्टली और एडिशनल डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और काम का फीचर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो एम्प्लॉय सबमिट करना भूल गया था उसको सबमिट करने के लिए डिपार्टमेंट तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सिंपल सा ऑप्शन घर बैठे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये था पीएफ का नया ग्रेवियंस पोर्टल। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।